सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं 1000 क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ओ लेवल, जो कि शुरू हो रहा है 19 मई से। ये सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, मतलब इसी के साथ हम लोग 1000 क्वेश्चंस से ऊपर के क्वेश्चंस भी कवर कर चुके हैं। और अब हम जैसे M1 R5 मतलब पहला पेपर, इनके पूरे प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। M2 R5 की पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। M3 R5 की पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। M4 R5 की पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। तो इस तरीके से चारों पेपर की पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करा दी गई है। आप इसको रिवाइज कीजिए। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इनसे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फंसने की संभावना है। अगर वो 100% नहीं फंसते तो क्वेश्चंस के जो लिंक्स हैं वहाँ बाकी क्वेश्चन से जरूर मैच कराएंगे। तो इसको आप देखिए, बार बार देखिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं, मतलब 15 मिनट 20 मिनट के आसपास। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो अब बहुत ज़्यादा डीप में जाके इसे ध्यान ना दें, लेकिन अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके 2x करके भी देख सकते हैं तो यू कैन गो विथ इट। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखते हैं। और बाकी कल हम लोग PYQ शुरू करेंगे, तो पेपर 1 का PYQ कल सारा सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही अगले दिन सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और लास्ट दिन फोर्थ पेपर का, मतलब थर्ड पेपर जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन फोर्थ पेपर का अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप उसको देखते रहिए, बाकी तैयारी करते रहिए। कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पे अनवांटेड SMS करने या अनवांटेड मैसेज करने से बचें, क्योंकि वहाँ से आपके ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे करना पड़ा है पिछले कुछ दिनों में। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सेंडिंग के लिए काम आता है? सो हमें पता है कि इट इज यूज विद SMTP, मीन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SGML, इट इज अ टाइप ऑफ लाइक, ये क्या है इसमें पूछा गया है। तो SGML की बात करें तो बेसिकली ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे HTML होता है, ठीक है, वैसे ही मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा, SGML का फुल फॉर्म आप लिख के बताइए। SGML का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं सीधे सीधे। विच मार्कअप लैंग्वेज वॉज द प्रिकर्सर टू HTML एंड XML? तो HTML और XML का प्रिकर्सर कौन था? तो SGML। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेब होस्टिंग सर्विस? वेब होस्टिंग सर्विस का पर्पस क्या है? कि हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे होस्ट करा पाए। सो ऑप्शन नंबर C विल बी। शेयर्ड होस्टिंग मींस, शेयर्ड होस्टिंग का क्या मतलब है? कि जब हम किसी एक सर्वर से मल्टीपल वेबसाइट्स को कनेक्ट करते हैं, है ना। जैसे वेबसाइट 1 है, वेबसाइट 2 है, और हम इनको एक सिंगल सर्वर से कनेक्ट करा रहे हैं। सो यू हैव टू गो विद द शेयर्ड होस्टिंग। Which file format is commonly used for creating and sharing document across different platform? ऑप्शंस देख लेते हैं। TXT, PDF, GIF और JPG। तो आपको पता है कि PDF इज अ मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म। इसका फुल फॉर्म आप लिखिए। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप ये कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, XML एक्सटेंड फॉर, XML का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये है XML का फुल फॉर्म। वो इज अ वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? बेसिकली हम वेब सर्वर की जब बात करते हैं तो हमें ये पता है कि जब भी हम वेब सर्वर जैसा कुछ सोचते हैं तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस को सर्व करता है यूजर्स के लिए। सो इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ अ वेब पेज? स्ट्रक्चर और लेआउट बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? सो HTML इस्तेमाल होता है। व्हाट डज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प मैनेज? तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम किसको मैनेज करता है? तो ये आपको पता है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली डॉक्यूमेंट के वर्जन्स और चेंजेस को मैनेज करता है। सो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग एंड वर्जन ट्रैकिंग? इनमें से कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग और वर्जन ट्रैकिंग में? तो अगर हम इसकी बात करें तो हम यूज करते हैं बेसिकली
गूगल डॉक्स का। आपको पता है ना गूगल डॉक्स बेसिकली ये सर्विस है गूगल की, जो जीमेल के साथ साथ जीमेल के थ्रू ओपन हो जाती है, और उसमें आप गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर पाते हैं, स्लाइड्स का इस्तेमाल कर पाते हैं, शीट का इस्तेमाल कर पाते हैं। ये सब कोलैबोरेटिव सर्विस है इसकी ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन से क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है, जो जैसे जो डिफरेंट साइज और स्क्रीन को एक साथ अडॉप्ट कर ले, जैसे मोबाइल पे भी चल जाए और डेस्कटॉप पे भी चल जाए, टैब पे भी चल जाए, या किसी और डिवाइस में भी चल जाए, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। सो अगर हम इसमें देखें, डिज़ाइन फॉर द टच स्क्रीन ओनली, नहीं। वर्क सिंगल ब्राउजर ओनली, नहीं। डिज़ाइन वेबसाइट दैट अडॉप्ट द डिफरेंट सर्विसेज इन साइज स्क्रीन, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। Which principle emphasize the importance of consistent design element throughout a website? तो अगर हम बात करें इसकी, तो यूनिटी इज अ प्रिंसिपल जिसके थ्रू हम डिजाइन एलिमेंट को थ्रू आउट द वेबसाइट कंसिस्टेंट कर सकते हैं। व्हाट डज अ सर्च इंजन डू? तो एक सर्च इंजन बेसिकली क्या करता है, सर्च इंजन का काम क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सर्च करके देता है, जो कि बहुत सारे इंडेक्सेस में रहती हैं और इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। व्हाट इज मेटा सर्च इंजन? ये क्वेश्चन पूछा गया है एज इट इज, ठीक है। तो बेसिकली मेटा सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत अलग अलग सर्च इंजन के, जैसे मान लीजिए एक सर्च इंजन है कोई सभी गूगल, एक है याहू, और एक है मान लीजिए हम ले लेते हैं डक डक गो, है ना, डक डक गो। अब इन तीनों, मेटा सर्च इंजन क्या करेगा, इन तीनों को कोलैबोरेट करके एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, सर्च इंजन ओनली शो द मेटा टैग, नहीं। अ सर्च इंजन दैट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल सर्च इंजन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट? कौन सा है, तो आपको पता है इट इज़ वेरी कॉमन, तो HTTP, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज फॉर डिजाइनिंग वेक्टर ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशन? तो इसके लिए हम यूज करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS इज यूज फॉर? देखिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये आपको वेबसाइट कंटेंट को मैनेज करने और ऑर्गेनाइज करने का काम आता है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प विद? वर्जन कंट्रोल सिस्टम किसके साथ हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है? सो अगर हम इसकी बात करें कि किसकी हेल्प करता है, तो ये अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट और वर्जन्स की फाइल को मैनेज करने का काम करता है, सो फर्स्ट विल बी करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन इन वेब पेज? अब ये मैंने बता दिया है, तो यू हैव टू गो विथ कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका जवाब दें। व्हाट इज द रोल ऑफ वेब सर्वर इन वेब पब्लिशिंग? वेब सर्वर वेब सर्वर का क्या रोल है वेब पब्लिशिंग में? तो वेब सर्वर में क्या हम लोग करते हैं, बेसिकली ये सारी वेब लेआउट का होस्ट होता है ना, और वेब कंटेंट को यूजर तक पहुंचाने में इसका बड़ा रोल होता है। सो इट क्रिएट वेब कंटेंट, नहीं क्रिएट नहीं करता। इट डिजाइन द लेआउट ऑफ द वेब पेज, नहीं। इट होस्ट द डिलीवर, हाँ। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट डज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प विथ? वर्जन कंट्रोल सिस्टम इनमें से किस तरीके का काम करता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो यू हैव टू गो विथ कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जाएं और जवाब दें। सो क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रिंसिपल फोकस टू अरेंजिंग एलिमेंट इन अ वे दैट क्रिएट द क्लियर पाथ ऑफ यूजर्स आई टू फॉलो? यूजर्स आई फॉलो की बात करेंगे, सो वी हैव टू गो विद द फोकल पॉइंट। Which of the following is an example of a popular content management system? So you are already aware about that कि we have a WordPress service ना, तो content management system एक ये होता है। What is the function of digital asset management system? Digital asset management system का function क्या है? तो ये क्या करता है कि डिजिटल फाइल्स को मैनेज करता है, इमेज को मैनेज करता है, वीडियोस को मैनेज करता है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या करता है, क्या यूज होता है? तो यहाँ ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट फॉर्मेट द वेब पेज, नहीं। क्रिएट द वेब पेज वेबसाइट, नहीं। टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द वेब पेज, ये भी नहीं। आइडेंटिफाई अ वेबसाइट्स एड्रेस ऑन इंटरनेट, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। विच टाइप ऑफ वेब होस्टिंग प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन? इनमें से कौन सा
टाइप ऑफ वेब होस्टिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल की कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कराता है। सो अगर हम इसकी बात करें हाईएस्ट लेवल, तो उसको बोलते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट इज अ बैंडविड्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब होस्टिंग, मतलब वेब होस्टिंग के को ध्यान में रखते हुए अगर बैंडविड्थ की बात करें तो क्या होगा, तो बेसिकली इट इज अ अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, जो भी हम यूजर और वेबसाइट्स के बीच में ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन्स क्रॉलिंग प्रोसेस, क्रॉलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इंडेक्स एंड एनालाइज करते हैं वेब पेजेस के कंटेंट को। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट डज द कलर कॉन्ट्रास्ट रिफर इन द वेब डिजाइनिंग, कलर कॉन्ट्रास्ट से क्या मतलब है वेब डिजाइनिंग में, तो ये बेसिकली क्या है कि हम अलग अलग कलर्स लाइक कंटेंट के हिसाब से या एलिमेंट के हिसाब से, उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ ये पूरा सीरीज 1000 क्वेश्चंस का समाप्त होता है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसे और लोगों तक पहुंचाइए। बाकी बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल रहेंगे। अभी हमारा PYQ रेगुलर में चलेगा, लाइक जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता, और बाई 25 वी विल लॉन्चिंग अ न्यू बैच। और हम उसके बाद फिर आपको जैसे बात करें कि आपके प्रोजेक्ट गाइड की, तो वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो यू हैव टू स्टे विथ अस। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। वेबसाइट है हमारी codegenindia.online। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, codegenindia.online। ठीक है, codegenindia.online। सो इस पे जाके आप और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल से PYQ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।